हे गाइस, तो आज मैं कुछ ग्रॉसरी लेने आई थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ आलू बुखारा, जिसे प्लम बोलते हैं। तो ये हैं 108 रुपए के इंडिया के हिसाब से, 1 किलो के भी नहीं, उससे भी बहुत कम है। और ये हैं चेरी हैं 440 रुपए की। और यहाँ पे मैंने लिए हैं चुकंदर, जिसे बीटरूट बोलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे से चुकंदर थे, प्यारे प्यारे से। तो ये भी ले लिए थे मैंने। साथ में मैंने यहाँ पे लिए थे खीरे बहुत ही छोटे वाले साइज़ के थे और बहुत अच्छे दिख रहे थे मेरे को, तो मैंने ये भी ले लिए थे। और थैला भर के ले लिए थे मैंने। और यहाँ पे हम आ गए थे अचार के सेक्शन में, तो मेरे को अचार भी लेना था। तो हम लोग अचार ढूंढ रहे थे, जिसे टीट का अचार बोलते हैं या टींड का अचार बोलते हैं, तो आप लोग पता नहीं क्या बोलते हैं उसे। तो ये अचार मेरे को चाहिए था, तो वो हम ढूंढ रहे थे। और साथ में हमें एक मीठा नींबू का अचार भी चाहिए था, तो हम लोगों ने ढूंढ लिया था। तो ये अचार हमें पड़ा था कुछ 502 रुपये का, और ये था यहाँ ये 502 रुपये का पड़ा था। तो मैंने 2 अचार लिए थे, एक नींबू का मीठा अचार लिया था और एक दूसरा जो टीट का अचार बोलते हैं, जिसे पता नहीं आप लोगों की भाषा में क्या ही बोलते हैं, तो वो भी ले लिया था। और ये वाला अचार मेरे ससुर जी को बहुत पसंद है, तो इसलिए मैं लेने आई थी, तो मैंने ले लिया। और यहाँ पे मैंने ली है बूंदी, और ये जो बूंदी का पैकेट था ये 1 किलो का पैकेट था और 670 रुपये का पड़ा। यहाँ पे मैंने लिया गरम मसाला भी मेरे को पड़ा था कुछ 400 ग्राम था, 460 रुपये का। और यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी बिलिंग कराने के लिए। तो यहाँ पे इस तरीके से बिलिंग करते हैं, अपना सारा सामान रख दो और ये लोग स्कैन करके आपको दे देते हैं। और फिर हम लोग आ गए थे घर पे। ये थी आलू भुजिया, 1 किलो की आलू भुजिया थी, जो कि 920 रुपये की पड़ी थी। मूंग दाल थी 1 किलो की, ये भी 920 रुपये की पड़ी थी मेरे को। तो ये मैंने ले ही ली थी, जो मैंने आपको बताना भूल गई थी। और बूंदी आपको मैंने बता ही दिया था, ये 670 रुपये की थी, 1 किलो का पैकेट था। बाकी जो ग्रॉसरी मैं आपको दिखाई दी थी वहाँ पर लेते हुए, तो ये सब मैंने सामान लिया था। ये हमारे हैं राजमा थे 4 LB, मतलब कि 1.5 किलो के करीब थे, जो कि मेरे को पड़े थे 502 रुपये की। कसूरी मेथी थी, ये 100 ग्राम की पड़ी मेरे को 210 रुपये की। और अचार तो मैंने आपको बता ही दिया था। और फिर सब ग्रॉसरी लाने के बाद मैं लग गई थी अपने किचन में, क्योंकि मैं बहुत लेट हो गई थी। तो मैंने यहाँ आज बनाया था मटर पनीर। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो एक तरफ मैंने मटर को गर्म करने के लिए, बॉईल करने के लिए रखा हुआ है, और दूसरी तरफ मैं अपनी मटर पनीर की ग्रेवी तैयार कर रही हूँ। तो मैंने बिना प्याज और लहसुन की ग्रेवी तैयार की है, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, तो उसमें मैं प्याज और लहसुन यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये मैंने टमाटर की ग्रेवी तैयार की है और उसमें कुछ मसाले ऐड किए हैं, तो आप देख सकते हैं। और साथ में इधर मैंने अपना पूरी का आटा लगाया है। तो हस्बैंड ने बोला था कि आज हम पूरी खाएंगे मटर पनीर के साथ में, क्योंकि हमारा था वीकेंड। और मैंने ये ग्रेवी में डाल दिया है थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ में मैंने इसमें डाला था गरम मसाला। सिंपल सी ग्रेवी थी, ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं। मैंने टमाटर लिया, टमाटर में हरी मिर्च और अदरक डाल के पेस्ट बना लिया था, और वो डाल के मैंने सारे मसाले इसमें ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैं अपना तेल गरम कर रही हूँ पूरी के लिए, क्योंकि पूरी भी मेरे को साथ में ही बनानी थी। तो इधर ग्रेवी बन रही है और इधर मेरी पूरी तैयार हो रही है। और यहाँ पे मैंने मटर को बॉईल कर लिया है, और मटर मेरी अच्छे से बॉईल हो गई हैं। तो मैंने अभी अपनी ग्रेवी में मटर को ऐड कर दिया है। और घर पे आने के बाद मैंने सबसे पहला जो काम किया था वो था, मैंने पनीर निकाला था दूध को फाड़ के, क्योंकि हम पनीर अब घर पे ही बना लेते हैं। घर का पनीर बहुत ही टेस्टी होता है, एकदम मलाई जैसा बनता है। तो आप लोग भी ज़रूर घर पे ट्राई करना। और यहाँ पे मैंने अपनी पूरियाँ बनानी शुरू कर दी हैं, और पनीर को मैंने बना के फ्रिज में रख दिया था, ताकि वो थोड़ा सा हार्ड हो जाए। और ये देखो, मैं इस तरीके से पूरियाँ बनाती हूँ। पहले थोड़ी पूरी बेल लेती हूँ, उसके बाद फिर जब तेल गर्म हो जाता है तो उनको तलती रहती हूँ साथ के साथ। और यहाँ पे मेरी मटर पनीर की ग्रेवी भी तैयार हो गई है। और अब मैं यहाँ पे अपनी पूरियाँ तल रही हूँ। तेल गरम हो गया है अच्छे से, तो बस अब मैं जल्दी से मम्मी पापा को खाना खिला दूँगी यहाँ पे। हाँ, मैंने अभी पनीर नहीं डाला है, तो अभी मैं पनीर लास्ट में ऐड करूँगी, क्योंकि पनीर बहुत सॉफ्ट है तो वो टूट जाएगा। तो बस मैं पहले पूरियाँ तल रही थी, तो थोड़ी बहुत पूरियाँ मैं पहले बना के रख लेती हूँ, ताकि मेरे को ज़्यादा लेट ना होए। तो मैं अगर आपको दिखाऊँ तो मैं इस तरीके से बैचेज़ में पूरी बनाती हूँ। ये मैंने थोड़ी पूरी सेक ली हैं, अब थोड़ी मैंने बेल के रखी हुई हैं। तो इस तरीके से मेरी पूरी मैं अपने अकेले ही तल लेती हूँ इस तरीके से। और यहाँ पर मेरी देखो ग्रेवी भी तैयार हो गई है, और यहाँ पर मेरी पूरियाँ भी बन रही हैं।
और अब आती है पनीर को डालने की बारी। तो ये मेरा पनीर जो मैंने घर पे बनाया था ये है। तो अब इसको बहुत ही सॉफ्ट था तो मैं इसको जल्दी जल्दी कट कर लूँगी। मैंने बड़े बड़े पीसेस में कट किया था क्योंकि एकदम ही ऐसे हाथ लगाओ तो बिल्कुल टूट रहा था, बहुत ही मलाई जैसा पनीर बना हुआ था। तो आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। तो बस ये अब मैं ये अपना ग्रेवी में डाल दूँगी और इसको थोड़ी देर के लिए और पकने दूँगी। साथ में मैंने इसमें थोड़ी सी अपनी क्रीम ऐड करी थी और जो हम कसूरी मेथी ऐड करते हैं वो मैंने अपने पनीर में ऐड करी थी और थोड़ी देर के लिए और पका लिया था। तो मेरा ये मटर पनीर अच्छे से रेडी हो गया था। तो बस यही था आज की वीडियो में। फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, बाय, खुश रहिए।